आज मैं एक वर्सेटाइल मेडिसिनल प्लांट जो कि रेयर मेडिसिनल हर्ब कहा जाता है उसका जिक्र करना चाहूँगा। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम है हिमालयन मे एप्पल। इसका वैज्ञानिक नाम है पोडोफाइलम हेक्सड्रम। पोडोफाइलेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और इंडियन हिमालयन रीजन्स के अंदर इस रेयर मेडिसिनल हर्ब को रिकॉर्ड किया जा सकता है और ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार जो है ये कैटेगराइज किया गया है ग्लोबली रेयर प्लांट, क्योंकि इसके अंदर जो एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है पोडोफाइलोटॉक्सिन, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो पोडोफाइलम है। और ये जो नाम है ये पोडोफाइलम ये ड्राइव किया गया है दो शब्दों से। पोडोज मीन फुट और फाइलॉन मीन लीफ। इसकी जो लीफ है फुट की तरह दिखती है, इसीलिए इसको पोडोफाइलम कहा गया है। इसका जो वर्नैकुलर नेम है वो इसको कहा जाता है बन ककड़ी। तो जो स्थानीय लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज है वो इसको बन ककड़ी के तौर पर जानते हैं। खास बात है ये जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड रहती है पोडोफाइलम हेक्सड्रम की, इसीलिए ये डे बाय डे इंडेंजर्ड होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशंस। अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो इंडियन हिमालयन रीजन्स में और भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और चाइना के अंदर जो है ये रेयर मेडिसिनल हर्ब जो है वो 2500 से 4000 मीटर तक जो है वो डॉक्यूमेंट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। ये बेसिकली एक पेरेनियल्स हर्ब है, 15 to 40 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है। प्रेटी लीव्स देखी जा सकती हैं विच इज डिवाइडेड इनटू 3 लॉब्स, और बीच में आप देख सकते हैं कि ब्राउन स्पॉट्स हैं इसकी लीव्स के ऊपर। पेल पिंक फ्लावर्स को भी देखा जा सकता है समर सीजन्स में फ्रॉम मे टू अगस्त, क्योंकि इस रेयर मेडिसिनल हर्ब के जो फ्लावर हैं उसके अंदर 6 स्टेमन्स होते हैं, इसीलिए इसका जो स्पेसिफिक नेम है हेक्सड्रम रखा गया है। तो यहाँ पर जो है ये समर सीजन्स में इसके फ्लैशी ओवल रेड बेरीज को भी देखा जा सकता है, और वो जो बेरीज हैं वो जो राइपन फ्रूट है दे आर आल्सो एडिबल्स, और इन बेरीज का इस्तेमाल जो है वो फीवर को उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो तिब्बतन सिस्टम ऑफ थेरेपी है उसके अंदर इस प्लांट के जो राइजोम्स हैं और रूट्स हैं उससे जो एक्सट्रैक्ट बनता है उससे कई तरह के जो गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं फीमेल्स के अंदर उसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब इस रेयर मेडिसिनल हर्ब की जो केमिकल इन्वेस्टिगेशंस की गई और कंपाउंड्स को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि इसके अंदर एक बहुत ही वैल्यूएबल सब्सटेंस को जो है वो पाया गया जिसका नाम है पोडोफाइलिन। पोडोफाइलिन और पोडोफाइलोटॉक्सिन और साथ में कैम्फिरॉल और बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस को देखा गया। और ये जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है ये एक एंटी कैंसरस इन एक्शन है, और इसका जो मेजर यूज है पोडोफाइलोटॉक्सिन का वो होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग्स, जिसमें से दो मुख्यतः जो है एपिटोसाइड और टेनिपोसाइड। ये कैंसरस ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं और
इनका जो रॉ मटेरियल है वो बेसिकली पोडोफाइलोटॉक्सिन है। इसीलिए इस मेडिसिनल हर्ब को जो है रेयर और वंडर प्लांट कहा गया है। और ये जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है ये एक्ट करता है एज इनहिबिटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और बहुत तरह के लंग कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और दूसरी तरह के कैंसर ट्रीटमेंट में इस वैल्यूएबल सब्सटेंस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। चंबा जिला में मैंने अपने ट्रैकिंग अभियान और रिसर्च के दौरान ये बहुत सारी फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स को रिकॉर्ड किया है, जहाँ की फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं। और बहुत सारे रीजन्स हैं हमारे चंबा जिला में जहाँ पर जो है इस वैल्यूएबल मेडिसिन प्लांट्स के हैबिटेट को रिकॉर्ड किया गया है। तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो है फार्मा इंडस्ट्री में जो है इसकी हाई डिमांड होने के कारण डे बाय डे इसका जो हैबिटेट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस के द्वारा और ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा, और लोगों को इसके बारे में कम नॉलेज है इसके हैबिटेट के बारे में। सो बहुत सारे थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से इस वंडर प्लांट का जो हैबिटेट है वो डिक्लाइन होता देखा जा सकता है। सो इट इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। सो फाइनली जो है नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व इट्स जर्म प्लाज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और ये डॉक्यूमेंटेशन करने की भी ज़रूरत है कि हिमाचल में कहाँ कहाँ पर जो है ये पोडोफाइलम हेक्सड्रम का एक नेचुरल हैबिटेट है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो सस्टेनेबल ढंग से होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है इस रेयर मेडिसिनल हर्ब की जो है उसको रोका जाना चाहिए। So these are rare photographs of this rare medicinal herb during my research on Himalayan brown bear in Kukti and Tunda Wildlife Sanctuary. Dr. Vipin Rathore, thank you very much for watching.